रॉक्स है क्या और इसका नाम पंजपीर। पंजपीर इसलिए है, मुझे अब सारे बुजुर्गों के नाम तो नहीं पता। ये 5 बुजुर्ग थे अकॉर्डिंग टू द लोकल्स, जो यहाँ पे आके शिफ्ट किया करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जनाब, पिछला व्लॉग अगर आपने देखा तो फिर आपको पता होगा कि हमने कल अपना सफ़र जो है वो पंजपीर की तरफ शुरू किया था और कल मैंने आपको नड़ वाटरफॉल जो है वो दिखाई। तो अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो रिकमेंड करूँगा कि पहले जो है वो पिछला व्लॉग देख लें। उसका लिंक जो है वो ऊपर ये आइकन में भी आ रहा होगा और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो नड़ वाटरफॉल देखने के बाद रात हो गई थी, मैं नड़ बाज़ार में आ गया। तो यहाँ पे अल मदीना होटल एंड रेस्टोरेंट है, बड़े प्यारे हमारे साजिद साहब हैं। मैं जब भी आता हूँ तो नाइट स्टे अगर मेरा करने का मूड हो तो मैं इनके पास ही रुकता हूँ। अगर आप कभी आते हैं तो इनके पास ज़रूर स्टे करें, बड़े अच्छे लोग हैं। गो के कमरे बड़े आलीशान किस्म के नहीं हैं, लेकिन आपकी खिदमत जो है वो बड़ी अच्छी करेंगे। तो जी अभी प्लान ये है कि मैं सामने यहाँ से देख सकता हूँ, आपको भी ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ से वो सामने जो टॉप है ये पंजपीर रॉक्स ही हैं और तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट की ड्राइव जो है वो यहाँ से है। तो बग़ैर अपना वक्त ज़ाया किए चलते हैं पंजपीर की तरफ। लेकिन आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अपने सफ़र को शुरू करते हैं, चलते हैं, चल के पंजपीर रॉक्स देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है और अब हम जा रहे हैं पंजपीर रॉक्स की तरफ। ये नड़ बाज़ार है तो हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ भी आपको खाने पीने की चीज़ चाहिए, ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई भी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। बहुत बड़ा बाज़ार नहीं है लेकिन सब कुछ मिल जाता है। और ये बाज़ार ख़त्म हो गया, बस इतना ही था। यहाँ से जी आगे पुराना रोड शुरू हो गया है। अच्छा, आप अगर अपनी गाड़ी पे आते हैं तो पंजपीर रॉक्स के एंड तक, यानी क्लिफ एज जो है जहाँ से आगे खाई शुरू हो जाती है, वहाँ तक आप अपनी गाड़ी पे नहीं जा सकते। ये थोड़ा सा आगे तक रोड है, एंड पे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जगह जो है वो कच्ची है। तो 4x4 गाड़ियाँ जा सकती हैं। तो अपनी गाड़ी छोटी कोई लेके आएंगे तो उसके साथ जुल्म करने वाली बात है। बाकी आपकी मर्जी है और आगे चल के रास्ता मैं आपको मजीद दिखा देता हूँ। ये जी अभी जंगल वाला पैच, एग्जैक्ट जंगल के बीचों बीच वाला स्टार्ट हो गया। तो इस साइड पे अभी जंगलात काफ़ी घने हैं क्योंकि महकमा जंगलात ने बड़ी सख्ती रखी हुई है, लोकल्स को यहाँ पे दरख्त नहीं काटने देते। और इस एरिया में शजरकारी भी बहुत ज़्यादा की है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो उसकी वजह से अब अल्लाह करे ये जगह बची रहे। मुझे याद है 2 साल पहले इसका नाम भी बहुत कम सुनने में आता था और अब ये बड़ी फेवरेट प्लेस मानी है और समझी जाती है। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ आना पसंद करते हैं, आते हैं। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो एक चीज़ याद रखें कि ऊपर टॉप पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने नड़ बाज़ार से खाने पीने का जो भी सामान खरीदना है वो खरीदना है, इवन के पानी भी आपने वहाँ से लेके जाना है। ऊपर पंजपीर रॉक्स पे आपको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई 1-2 टक शॉप है
आज जाके देखते हैं कोई ज़्यादा ना हो गई हो, अदरवाइज़ वहाँ पे कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं हैं। तो व्यूवर रोड यहाँ तक था, आगे पता नहीं है रोड आसार कदीमा ही मौजूद है इसके। रोड में आपको दिखा देता हूँ, आपके सामने है। अब डिसीजन आपने खुद लेना है कि आप यहाँ पे अपनी गाड़ी लाएंगे नहीं लाएंगे। मैं गाड़ी पे हूँ तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि गाड़ी को इससे आगे ना ही लेके जाया जाए। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे बर्फबारी के आसार मौजूद है। ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती है। चले पड़ी भी सही, थोड़ी सी बर्फ़ भी हमें देखने को मिल गई। गुड, क्या लेंगे, ये एक बोनस मिल गया। नहीं जी, पीछे बर्फ़ के हालात थे पूरे, बाइक चढ़ ही नहीं रहा था, बार बार स्लिप कर रहा था। तो बाइक से उतर के इसको मैं यहाँ ऊपर तक तो ले आया। तो अब देखते हैं आगे कहाँ तक इसको ले जा सकता हूँ, उसके बाद नहीं तो फिर पैदल हो जाएंगे। बर्फ़ जब पड़ के जम जाती है तो सॉलिड हो जाती है, उसके ऊपर टायर जो है वो ज़्यादा स्किड करता है। तो यहाँ पे वैसे तो मामला ज़्यादा ठीक लग रहे हैं, कीचड़ ज़रूर है। देखें आप अगर टॉप तक बाइक ले जा सके, नहीं तो फिर पैदल तो है ही। जी तो व्यूवर्स, मैं पहुंच गया रॉक्स पे। बड़ा मुश्किल लगा, पीछे एक जगह पे बर्फ़ थी और बर्फ़ भी पुरानी पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो सॉलिड हो चुकी थी और बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। उसके ऊपर टायर भी स्किड करी जा रहा था और मैं उसके उतर के बाइक से और उसको ऊपर तक लेके आया। तो चले अब पहुंच गए, तो मैं आपको पंचपी रॉक्स जो है ये एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती है।
तो जनाब ये है दूसरी साइड पंचपीर रॉक्स की। थोड़ा सा आप अगर मेरे पीछे देख सकें तो अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ पे थे। वो वो टावर लगा हुआ है, ठीक है वो, और उसके साथ इस जगह पे जो है वो थोड़ी देर पहले वहाँ से जो है वो शॉट्स मैंने आपको दिखाए। तो बेसिकली पंचपीर रॉक्स है क्या और इसका नाम पंचपीर क्यों है? पंचपीर इसलिए है, मुझे अब सारे बुज़ुर्गों के नाम तो नहीं पता। ये 5 बुज़ुर्ग थे अकॉर्डिंग टू द लोकल्स, जो यहाँ पे आके नशिस्त किया करते थे, मिल के बैठते थे। उस वजह से इस जगह को पंचपीर का नाम दिया गया है। और बल्कि अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये है जाय नशिस्त इमामुल औलिया हज़रत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह की, ठीक है। यहाँ पे वो बैठते थे और इसी तरह ये मुख्तलिफ स्पॉट्स पे मुख्तलिफ प्लेसेस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको एक जगह और दिखाने की कोशिश करूँ। अच्छा जी, ये सारी जो है वो एक रॉक फॉर्मेशन है पंचपीर, इसको जो है रॉक्स इसलिए कहा जाता है। तो यहाँ से अगर आप सीधा ये इस साइड से वहाँ से उतर के नीचे आए और आपने मेरी फिंगर को फॉलो करना है, यहाँ पे दरख्तों के बीच में एक कच्ची पगडंडी जाती है। तो ये अगर आप गौर से देखें, ये आ रही है और मैं आपको करीब से करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हैं ये स्टेयर्स बनी हुई हैं, इससे आगे ये पगडंडी थोड़ा सा साथ, यहाँ से नीचे ऊपर से नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे एक अदद चश्मा भी मौजूद है। उसके अकॉर्डिंग जो पानी है वहाँ पे उसमें शिफा है कुछ काफ़ी सारी बीमारियों के लिए। मुझे पता नहीं, वैसे मैं चश्मे तक गया भी हूँ और पानी पिया भी है। शिफा का तो पता नहीं, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। और डेफिनेटली अगर लोगों का ऐसा मानना है तो होगा, लोग बड़ी बड़ी दूर से यहाँ से पानी भरने के लिए आते हैं। पानी बड़ा मज़े का है, ठंडा है और उसको पीने का बहुत मज़ा आया था। तो अगर कभी आप आएँ, अगर किसी जगह पे जाएँ तो उसको अच्छे से एक्सप्लोर करें, उसके इर्द गिर्द चीज़ों को देखें, बस आए भागम भाग यहाँ पे कुछ वक्त गुजारें और इन्जॉय करें, वेदर को एंजॉय करें। यहाँ पे आप जून जुलाई के महीने में भी आएंगे तो आपको बेहतरीन किस्म का ठंडा वेदर जो है ना वो मिलेगा, गर्मी नहीं होती। इवन कि आप धूप में भी बैठ सकते हैं। नीचे नड़ में गर्मी होगी लेकिन यहाँ टॉप पे हवा चलती रहती है। सर्दियों में इस वक्त भी चल रही है लेकिन इस वक्त तो हवा जो है वो यख ठंडी है। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आपको कैसा लगा ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोशिश करेंगे कि इस तरह की खूबसूरत जगह आपको दिखाते रहें। तो अभी फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी, फिर किसी नए स्पॉट के ऊपर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।